Everyone, welcome back to economics classes. Today we are going to discuss tackling the problems reforms in India agriculture. So there are three reforms in India agriculture. The first is technical reforms, and the second institutional reforms, and the third general reforms. So let's start from technical reforms. The first point is use of HYV seeds. What is the full form of HYV? High yield varieties. तो हाई यील्ड वैरायटीज का यूज किया गया व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, व्हीट एंड राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स का यूज किया गया. सेकेंड पॉइंट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. तो हमारे जो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है वो किया जाता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, जो हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए. थर्ड पॉइंट, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड. तो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. जो हमारी फसल है उसको बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. तो इसमें क्या था, हमारी जो प्रोडक्शन थी एग्रीकल्चर की उसको इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की गई फार्म से रिलेटेड, जिसमें था क्रॉप रोटेशन, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड थर्ड ड्राई फार्मिंग, जिनका यूज करके क्या किया गया, हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया गया. सेकेंड, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेंट. तो पहले क्या था कि जमींदार क्या करते थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड करवाते थे और उनसे बहुत सारा टैक्स वापस जमीन के बदले में लेते थे. तो क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ रेंट हुआ, जिसमें फार्मर्स को बोला गया कि आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसका आपने 1/3 जो पार्ट है वो जमींदार्स को देना है. 1/3 वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितनी भी आउटपुट होगी उसका 1/3 आपने जमींदार को देना है. सेकेंड पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. इसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि जो फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर थे उसमें फ्रेगमेंटेड पीस ऑफ लैंड थे. मतलब जो हमारी लैंड थी वो इकट्ठी नहीं थी, वो पीसेस में थी, अलग अलग पीसेस में डिवाइड थी. तो क्या था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मींस टू मर्ज डिफरेंट पीसेस ऑफ लैंड इनटू वन लैंड. सपोज हमारी जो लैंड थी वो कुछ इस तरीके से थी, अलग अलग जगह पे थी, तो उसको क्या किया गया, इकट्ठी वन पीस ऑफ लैंड में मर्ज किया गया, उसको नाम दिया गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. थर्ड पॉइंट, सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. तो क्या था, हमारे जो जमींदार थे उनके पास बहुत सारी जमीन थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उनके पास एक्स्ट्रा जमीन थी उसको क्या किया, छीन लिया और उसको डिवाइड कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स थे और हमारे जो स्मॉल फार्मर्स थे. तो द सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स, और नाम दिया गया सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग. फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग. तो क्या था, जितने भी हमारे स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपना स्मॉल जितने भी इनकम थी उसका स्मॉल पार्ट, और क्या किया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन कर दी. तो क्या था, ये फार्मर्स क्या करते थे, अपना कंट्रीब्यूशन करते थे उस सोसाइटी में, और अगर किसी फार्मर्स को जरूरत पड़ती थी तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको क्रेडिट प्रोवाइड करवाती थी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जब उस किसान का काम पूरा हो जाता था तो वो उस पैसे को विद इंटरेस्ट, जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके साथ वो पैसा वापस कर देता था कोऑपरेटिव सोसाइटी को. तो ये था कोऑपरेटिव फार्मिंग. थर्ड पॉइंट, जनरल रिफॉर्म्स. तो क्या था कि जो हमारे फार्मर्स थे वो टोटली डिपेंड थे रेनफॉल पे. अगर रेनफॉल अच्छी हुई दैट मीन्स प्रोडक्शन अच्छी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई दैट मीन्स हमारी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी. तो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. मतलब हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, कैसे, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करके, जो हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज है उनको इंप्रूव करके हमारी प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, ट्यूबवेल्स लगाने हैं जिससे हम इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव कर सकें और हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सके. सेकेंड, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट सोसाइटी. तो क्या था कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का सेटअप किया गया ताकि जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे
किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड करवाया जा सके। थर्ड पॉइंट, कॉमर्शियल बैंक सेटअप। कॉमर्शियल बैंक भी सेटअप किए गए फार्मर्स को क्रेडिट लोन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जिससे जो टोटल था 72% जो क्रेडिट मिला हमें वो मिला कॉमर्शियल बैंक सेटअप से। इसमें आरआरबी रीजनल रूरल बैंक भी थे। फोर्थ पॉइंट, रेगुलेटेड मार्केट। तो क्या किया गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन कर दी और फार्मर्स को बोला कि आपकी जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन है उसको आप क्या करो, सब्जी मंडी में ले जाओ, वहां पे आपको उसके अच्छे दाम मिलेंगे। रेगुलेटेड मार्केट्स गवर्नमेंट ने ओपन कर दी फार्मर्स को अच्छे प्राइस देने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसमें क्या था, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला कि आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है आप उसको अपने रेट पे जितना आप चाहें उतने में बेच सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्शन सेल आउट नहीं होती है तो मिनिमम प्राइस पे हम उसको परचेज कर लेंगे। तो क्या था, द प्राइस सेटअप बाय द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट एक प्राइस सेटअप करती थी टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स, और जितनी भी उनकी प्रोडक्शन थी उसको परचेज कर लेती थी। तो ये थे हमारे रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में था यूज करना HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का, और साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट करना ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या था कि रेगुलेशन ऑफ रेंट, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, जो भी बहुत बेनिफिशियल थे हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और जनरल रिफॉर्म्स में स्टार्टिंग हुई थी हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करके हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। और इसमें प्रोविजन ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज भी था जिसमें हमारे कॉमर्शियल बैंक सेटअप हुए, और रेगुलेटेड मार्केट और एमएसपी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आया हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get all the latest videos. Thanks for watching.